जय श्री ओम। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। श्रावक धर्म की चर्चा करने वाला यह उत्कृष्ट ग्रंथ है। श्रावक कौन होते हैं? श्रद्धा, ज्ञान और विवेक जिनमें होता है वे श्रावक कहलाते हैं। श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया। श्रद्धा, ज्ञान माने विवेक। श्रावक के 3 अक्षर है ना श्रावक में। एक है श्रद्धा, श्रेय माने श्रद्धा, व माने विवेक और क माने क्रिया। तो श्रद्धा, विवेक और क्रिया ये 3 चीजें हैं। श्रद्धा सम्यक दर्शन, विवेक सम्यक ज्ञान और क्रिया सम्यक चारित्र। इसका नाम है श्रावक। सब मिलकर के श्रावक कहलाता है। अकेला श्रद्धा हो और ज्ञान चारित्र नहीं हो तो वो श्रावक नहीं है। अकेला ज्ञान हो और श्रद्धा और चारित्र नहीं हो तो बोले वो श्रावक नहीं है। अकेला चारित्र हो और श्रद्धा और ज्ञान नहीं हो तो वो श्रावक नहीं है। माने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र इन तीनों की एकता जहाँ होगी वो श्रावक होगा। इसको यदि परिभाषात्मक रूप से कहा जाए तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करे उसका नाम श्रावक है। श्रद्धा पूर्वक विवेक से और क्रिया करे, श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करे उसका नाम है श्रावक। तो हम श्रद्धा और ज्ञान की चर्चा तो यहाँ अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं और आज से हमें यहाँ चर्चा प्रारंभ करनी है कुछ चारित्र के संदर्भ में। चारित्रम खलु धम्मो, और गजब की चर्चाएं होने वाली है। बाहरी आचरण की चर्चा होगी, व्यवहार से आचरण की चर्चा होगी, निश्चय से आचरण किसका नाम है, चारित्र किसका नाम है उसकी भी चर्चा होगी। उसके लक्षण तो कल बतलाए जाएंगे, आज उसके लक्षणों की चर्चा नहीं करेंगे। आज तो हम जो बात करने वाले हैं ये कहना चाहते हैं कि ये जो चारित्र है ये चारित्र ज्ञान पूर्वक ही सच्चा होता है। माने जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक चारित्र सच्चा चारित्र नहीं है। चारित्र के सम्यक पने का आधार ज्ञान है। ये बात विशेष रूप से आज यहाँ चलने वाली है। बाह्य आचरण किस प्रकार का होना चाहिए एक आत्मार्थी व्यक्ति का, ये चर्चा सम्यक ज्ञान के अंगों के रूप में कल हम विस्तार से कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों में चर्चा कर चुके हैं आपके बीच में। माने विनयाचार, उपदानाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार की जो चर्चाएं हुई है सच में वो प्रयोजनभूत चर्चाएं हैं। सच में वो प्रत्येक आत्मार्थी के लिए है, हमारे जीवन निर्माण के लिए है। हमें यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो जिनवाणी का और जिनवाणी के पठन पाठन करने कराने वालों का बहुमान हृदय में होना चाहिए। हमें यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो कभी ज्ञान के ऊपर आवरण डालने का प्रयास नहीं करें। आपने दूसरे के ज्ञान पर आवरण डालने का प्रयास किया ना, आपके ज्ञान पे आवरण डल जाएगा। सो बी अलर्ट। कभी दूसरे के सब सीखो, सब सुनो। अरे ये भगवान महावीर स्वामी का मार्ग है, कल शासन जयंती है ना, ये भगवान महावीर स्वामी का मार्ग है जो परंपरा से हम तक आ गया है। भगवान महावीर स्वामी ने ये सोच करके कहा होगा कि ये तो जैनियों के लिए ही है, दूसरों को नहीं मिले, मुझे मिल गया है अब दूसरों को क्यों मिले। अरे नहीं, ज्ञानी तो यह सोचते हैं सब सुनो, सब समझो, सब स्वीकार करो। ये जन जन का धर्म है, आत्मधर्म है ना, या आत्मधर्म। आत्मधर्म
जो आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न होता हो, ऐसा आत्मधर्म प्रत्येक आत्मा के लिए है। दुनिया में जो जो आत्मा है, बोलो, जो आत्मा है उसके लिए ये चर्चा है, जो आत्मा ही नहीं है उसके लिए चर्चा नहीं है। खत्म हो गई बात। जड़ के लिए चर्चा नहीं है, चेतन के लिए चर्चा है। हम सब यदि चेतन हैं और अपने आप को चेतन स्वीकार करते हैं, आत्मा यदि स्वीकार करते हैं, तो फिर उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। भाई गहराई से विचार करना, मार्मिक बातें हैं। हम यहाँ चारित्र की चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर है 37 और पेज नंबर है 76। श्रावक धर्म व्याख्यान, श्रावक धर्म की चर्चा। सम्यक चारित्र अधिकार इस ग्रंथ का तीसरा अधिकार है। ये सम्यक चारित्र अधिकार, लोगों की विशेष निगाह रहती है हमारे ऊपर। चारित्र की चर्चा करेगा, अच्छा। लोगों का ऑब्जेक्शन, आप तो श्रद्धा ही श्रद्धा की बातें ज्यादा करते हो, ज्ञान ज्ञान की बातें ज्यादा करते हो, चारित्र की बातें नहीं करते आप लोग। अरे भाई, जैसा चारित्र हमारे गुरुदेव के जीवन में दिखाई देता है, वैसा चारित्र दुनिया में बड़े बड़े लोगों का नहीं दिखाई देता है। जैसा चारित्र हमारे साधर्मियों का दिखाई देता है, जैसा चारित्र स्वाध्याय करने वालों का दिखाई देता है, जिनवाणी पठन पाठन करने वालों का दिखाई देता है, वैसा चारित्र दुनिया में लोगों का दिखाई नहीं देता। धर्मात्मा बनने वाले लोगों का, जो धर्मात्मा दिखते हैं समाज में। आत्मार्थी व्यक्ति होगा, स्वाध्यायी व्यक्ति होगा, रात्रि भोजन नहीं करता होगा, जमीगंध नहीं खाता होगा, अरे उत्कृष्ट आचरण का धनी होगा। ये स्वाध्याय जिसके जीवन में हो, अरे ज्ञान जिसके जीवन में आए और चारित्र नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान होगा तो चारित्र होगा ही होगा। ज्ञान और चारित्र का समन्वय है इस तरह का। बहुत प्राचीन भजन की पंक्तियां हैं। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। क्या कहा? ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। जिनके घट में, जिनके अंतर में ज्ञान कला जागृत होती है, वे जगत में सहज में ही वैरागी हो जाते हैं। वह अपने आप ही वैरागी हो जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप है, सहज है ये सारी बातें। देखिए, चारित्र अधिकार, सम्यक ज्ञान अंगीकार करने के पश्चात धर्मात्मा पुरुषों को क्या करना चाहिए, अब वही कहते हैं। सीधी सी बात है। जब ज्ञान की चर्चा हो गई, बोले अब बताओ साहब, अब क्या करें? अब क्या करें? जो तुमने सीखा है उसे जीवन में उतारो, और क्या करें? क्या लक्ष्मी चंद जी साहब, सीकर वाले, बोलो क्या करें? ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब क्या करें? बोले क्या, अब क्या करें? अब पूछ रहा है कि तो सम्यक दर्शन तो हो जाएगा पंडित जी, उसके बाद क्या करना है? सम्यक दर्शन के बाद क्या करना है? गाड़ी दौड़ेगी अब तो। मुझे यहां से जयपुर से मुंबई जाना है, महिपाल जी भाई साहब, बांसवाड़ा आना है मान लीजिए मेरे को जयपुर से। तो अब मेरे को यदि यहाँ से बांसवाड़ा आना है और मैंने हाईवे पकड़ लिया, बोले अब क्या करना है? बोले दौड़े जा, अब क्या करना है? समस्या तो तब तक थी ना जब तक हाईवे नहीं पकड़ा था। सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद में क्या करना है ये बताना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। ये समझाना नहीं पड़ेगा। तू तो सम्यक दर्शन का प्रयत्न कर, उसके बाद क्या होगा? बोले सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होगा तो चारित्र होगा ही होगा, ज्ञान पूर्वक चारित्र। प्रश्न उठा दिया ऐसा, धर्मात्मा पुरुषों को अब क्या करना चाहिए? ज्ञान तो कर लिया भाई साहब, क्या जवाब देंगे बोलो? भोजन बन करके तैयार हो गया, उसे खाओ और आनंद लो, और क्या करें? देखिए, वही कहते हैं। 37 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं, अमृत चंद्राचार्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विगलित दर्शन मोहे, समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थै, नित्यमपि निप्रकम्पै, सम्यक चारित्रमालम्ब्यम्। अन्वयार्थ,
विगलित दर्शन मोहे, क्या कहा? जिन्होंने दर्शन मोह का नाश कर दिया है। फर्स्ट स्टेप तो वो था ना, दर्शन मोह का नाश कर दिया है। फर्स्ट स्टेप पर दर्शन मोह जिसका चला गया है। समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थ, और सम्यक ज्ञान से जिन्होंने तत्वार्थ को जाना है। दो बातें कह दी। माने चारित्र अधिकार लिख रहे हैं आचार्य देव, और चारित्र अधिकार लिखने से पहले दो जो पद दे दिए हैं, श्लोक के जो दो चरण दिए हैं, उन दो चरणों में यह बात बतला दी गई कि पिछले दो अधिकारों में जो कहा है वो होने के बाद तीसरे का नंबर आएगा। चारित्र का नंबर 3 नंबर पर है। पहले श्रद्धा, उसके बाद में ज्ञान, और उसके बाद में चारित्र। क्या श्रद्धा और ज्ञान के बिना तो चारित्र चारित्र के गीत गाता है। सारे दुनिया में चारित्र चारित्र के गीत गाए जाते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है चारित्र चारित्र चारित्र, चारित्रम खलु धम्मो, झंडे दिखाए जाते हैं। चारित्रम खलु धम्मो जगह जगह बैनरों में मिलता है। भाई सुन, उस चारित्र के पहले, चारित्र तो वृक्ष है, धर्म का विशाल वृक्ष है। उस धर्म के विशाल वट वृक्ष की आखिर जड़ भी तो होगी। वो जड़ क्या है? बोले दंसन मूलो धम्मो, वो जड़ है। सम्यक दर्शन जड़ है, सम्यक दर्शन नींव है, सम्यक दर्शन बेस है, सम्यक दर्शन आधार भूमि है। सम्यक दर्शन की आधार भूमि और जड़ के ऊपर ये चारित्र रूपी वट वृक्ष खड़ा होता है। चारित्र सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ, छिपा हुआ, अंदर नींव में गई हुई ईंटें वो दिखाई नहीं देती। वो है श्रद्धा। ये कह रहे हैं, दो बातें कह दी। दर्शन मोह जिनका नाश कर दिया है, सम्यक ज्ञान से जिन्होंने तत्वार्थ को जाना है। दो बातें हो गई। नित्यमपि निप्रकंपैः, जो सदा काल अकंप अर्थात दृढ़ चित्त वाले हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा सम्यक चारित्रम, सम्यक चारित्र अवलंबन करने योग्य है। क्या? ऐसे पुरुषों के द्वारा सम्यक चारित्र अवलंबन करने योग्य है। सदा काल अकंप दृढ़ चित्त वाले, दृढ़ चित्त वाले होने चाहिए। चलिए टीका पढ़ते हैं, टोडरमल जी क्या लिखते हैं इनके बारे में, देखिए जरा। सम्यक चारित्रम आलम्ब्यम, सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। कैसे जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए? देखो कैसे जीवों को करना चाहिए, गजब कर दिया भाई साहब। इसका मतलब यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं हो तो चारित्र अंगीकार मत कर लेना, ये कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं है, ये अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं। यदि तूने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं लिया हो, तुझे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो तू चारित्र को लजाएगा, चारित्र शर्मिंदित होगा तेरे से, चारित्र को तू बदनाम करेगा, क्योंकि तेरे में श्रद्धा और ज्ञान नहीं है। इन्हीं टोडरमल जी साहब ने सम्यक चारित्र माने मुनिव्रत अंगीकार करने की जहां प्रेरणा दी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसमें उन्होंने मुनि बनने के लिए 3 शर्तें बतलाई। कोई भी व्यक्ति जो मुनि बनेगा उसके लिए 3 अनिवार्य शर्तें हैं, 3 बातें होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए भाई साहब? 1 नंबर पर बोले मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान का होना, तत्व ज्ञान होना। 3 शर्तें बताई उन्होंने। मुनि भूमिका के योग्य जरूर होना चाहिए, आपको उतना ज्ञान जरूर होना चाहिए, भूमिका के योग्य ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, मुनि भूमिका में जो परिचय हैं उन्हें सहने की सामर्थ्य होना। वो सामर्थ्य है या नहीं तुम्हारे में, वो देखो, उस भूमिका के योग्य। 2 हो गए। और उस भूमिका के योग्य वैराग्य है या नहीं है, वो देखो। एक ज्ञान होना चाहिए,
एक वैराग्य होना चाहिए, और तीसरी शर्त कही परिचय सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ऐसा है, परिचय सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कैसे करना, सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। कैसे जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए? विगलित दर्शन मोहे, दर्शन मोह के नाश होने से जो तत्व श्रद्धानी हुए हैं उनको करना चाहिए चारित्र। दर्शन मोह जिनका नष्ट हो गया है, तत्व श्रद्धानी हो गए हैं, तत्वों में जिनकी श्रद्धा दृढ़ है, जो शरीर को भिन्न देखो तत्व श्रद्धानी का मतलब समझ गए आप? पिछले कई दिनों से सुबह चर्चा चल रही थी अपनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तत्व श्रद्धानी का मतलब समझे आप? तत्व श्रद्धानी का मतलब जिसे इस बात की श्रद्धा है कि मैं चैतन्य आत्मा हूं और शरीर अजीव तत्व है। तत्वार्थ श्रद्धान चाहिए ना। तो मैं चैतन्य आत्मा और ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये शरीर अचेतन तत्व है, तो फिर शरीर का परिणमन शरीर में होने दो और मुझे अपना काम करने दो। बोलो, शरीर शरीर का काम करे, तन तन का काम करे और चेतन चेतन का काम करे। तन चेतन को भिन्न पिछान जीवन सफल हुआ है आज। बोलो, तन और चेतन को भिन्न भिन्न पहचान करके जीवन सफल हुआ है आज। ये है तत्व श्रद्धान। पहले तत्व श्रद्धान करो। क्या सबसे पहले तत्व श्रद्धान होना चाहिए। तत्व श्रद्धानी हुए हो। और कैसे है? बोले समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थी, जिन्होंने सम्यक ज्ञान से तत्वार्थ जाना है। इसका मतलब तत्वार्थ को जानो और तत्वार्थ की श्रद्धा करो। इतना हो जाए उसके बाद में चारित्र अंगीकार करो। क्या चांदीवाल जी साहब बोलो, है कि नहीं ऐसा? माने चारित्र अंगीकार करने की विधि क्या है? चारित्र अंगीकार करने की प्रक्रिया क्या है? बोले पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक क्या करें? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र अंगीकार करो। देखिए तथा कैसे है? नित्यमपि निप्रकंपई, धारण किए गए आचरण में निरंतर निष्कंप है। जिन्होंने आचरण को धारण किया हो उसमें निरंतर निरंतर निष्कंप है। जो आचरण धारण कर लिया अब उसमें चलायमान नहीं होते। पिताजी साहब ख्याल में आ रही है बात? एक बार जो नियम ले लिया, क्या मजाल जो उससे फिर जावे, क्या मजाल जो उसमें चलायमान हो जावे। क्या टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 237 पेज नंबर देखना, क्या 2-3 पेजों में चर्चा की है। वहां प्रतिज्ञा के संदर्भ में चर्चा की है। प्रतिज्ञा लेने का विधान बतलाया है, कैसे ली जाती है प्रतिज्ञा। अरे गजब का पैराग्राफ दिया है, पर प्रतिज्ञा कैसे ली जाती है। प्रकरण आएगा तो हम तुम्हारे को बतलाएंगे वहां, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जब वो प्रकरण आएगा तब मैं आपको खोल करके दिखाता हूं। देखो आप 239 पेज पर होगा, 239 पेज पर है। पढ़ूं? जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। क्या जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो। टोडरमल जी लिख रहे हैं प्रतिज्ञा कैसे ली जाती है, चारित्र कैसे अंगीकार किया जाता है, वो समझना जरा गहराई से। आप लोगों में से अनेक लोग ऐसे हैं जिनके कई बार मैसेज आते हैं, पंडित जी प्रतिज्ञा लेनी है, पंडित जी नियम लेना है। पंडित जी नियम लेने का भी कोई विधान है क्या? चारित्र लेने की कोई विधि है क्या? चारित्र लेने की कोई प्रक्रिया है क्या? कि बिल्कुल प्रक्रिया है। साहब हमें तो किसी ने, हमने तो पूछा था किसी से तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, तुम तो ले लो बस, छोड़ दो, हो गया प्रतिज्ञा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। विधान बता रहे 239 नंबर पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। बोले क्या कह रहे हैं? जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो। पॉइंट देखना, उपयोग में एकाग्र रखना। समझ में नहीं आए तो इस रिकॉर्डिंग को पीछे से दोबारा सुन करके नोट करना, एक एक पॉइंट किताब में से खोल करके नोट करना। पहला पॉइंट कहा तत्वज्ञानी हो। दूसरा पॉइंट कहा फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने।
बोलो। त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे, फिर वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। कितनी बातें कह रहे हैं बतलाओ। भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादि का विचार करे। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वे भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, परिणाम चढ़ते रहें। ऐसी जैन धर्म की आमनाएं हैं। पढ़ के सुना दिया मैंने आपको, विश्लेषण नहीं किया है। प्रतिज्ञा लेने का विधान नाम से मेरा एक प्रवचन है यूट्यूब पे, उसमें शायद विश्लेषण होगा उसका, थोड़ा प्रकरण आएगा तब करूंगा। लेकिन अभी तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि प्रतिज्ञा लेना हो तो आगे पीछे का विचार करके लेना, भविष्य के बारे में विचार करना, शरीर की स्थिति के बारे में विचार करना, तत्वज्ञानी होना, ये सब बातें कंपलसरी है भाई साहब, हवा में नहीं है ये बातें। सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है। अरे यदि तू तत्वज्ञानी नहीं होगा, यदि तू श्रद्धानी नहीं होगा, तो तेरी प्रतिज्ञा में निष्कंपपना कैसे आएगा ये बता। क्या ज्ञान और श्रद्धा की यदि दृढ़ता नहीं है तो प्रतिज्ञा से विचलित हो जाएगा। बोलो क्या होगा तेरा? न तेरे में ज्ञान है न तुझे श्रद्धा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कह देगा तो दूसरी मानने लग जाएगा। अपनी गांठ की अकल तो तूने लगाई नहीं है, इसलिए कह रहे हैं भाई निर्णय करो, तत्व निर्णय करो, तत्वाभ्यास करो। तत्व निर्णय और तत्वाभ्यास पूर्वक इन बातों को जीवन में उतारे बिना काम नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? देखिए क्या कह रहे हैं, तथा कैसे हैं नित्यमपि निप्रकंपई, धारण किए गए आचरण में निरंतर निष्कंप है, जो ग्रहण किए हुए आचरण को किसी भी प्रकार नहीं छोड़ते, ऐसे जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। इतनी दृढ़ता है आप में, प्राण जाए पर वचन न जाए, है इतनी दृढ़ता। मर जाएंगे लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ेंगे नहीं। बोलो इतनी दृढ़ता होनी चाहिए भाई साहब। क्या इतनी दृढ़ता यदि अंदर में नहीं हो, अरे जीवन चला जाए तो चला जाए, हम तैयार हैं प्राण न्यौछावर करने के लिए, लेकिन प्रतिज्ञा एक बार जो ले ली है, क्या मजाल जो उस प्रतिज्ञा से फिर जाए। हम नहीं फिरेंगे फिर उस प्रतिज्ञा से। भरत भाई प्रतिज्ञा से नहीं फिरेंगे फिर, एक बार ले ली है हमने प्रतिज्ञा, दृढ़ हो गए हैं हम, इसलिए दृढ़ श्रद्धानी की जरूरत है। और वो क्या होगा, ज्ञान होता है ना, ज्ञान वो विचलित नहीं होने देता है। श्रद्धा होती है ना, उससे फिर वो चारित्र से डगमगाता नहीं है। और फिर कदाचित डगमगा भी जाए तो जो श्रद्धा होती है वो उसको वापस सही रास्ते पर ले आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, श्रद्धा से तो विचलित नहीं हुआ, क्या दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा ने सिज्जंती, सिज्जंती चरिये भट्टा, दंसण भट्टा ने सिज्जंती। ये गाथा है अष्टपाउड़ की मूल गाथा, कुंदकुंदाचार्य देव की लिखी हुई। वो कह रहे हैं जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो तो भ्रष्ट ही हो गए, जो श्रद्धा से भ्रष्ट हैं। जो चारित्र से भ्रष्ट हो गए हैं वो फिर कदाचित तिर जाएंगे यदि श्रद्धा मौजूद है तो। चारित्र से हो गए ना अभी, कोई बात नहीं, वो चारित्र दोबारा अंगीकार कर लेंगे, रिपीट हो जाएगा उनको। क्यों हो जाएगा? क्योंकि श्रद्धा है। अभी चारित्र मोह की कमजोरी से थोड़ा विचलितपना हो गया था, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पुनर्चारित्र वापस हो जाएगा क्योंकि श्रद्धा दृढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन भावार्थ पढ़ते हैं। 2 ही लाइन में है भावार्थ। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक ज्ञानी होकर पश्चात निश्चल वृत्ति धारण करके सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। बात खत्म हो गई। फर्स्ट नंबर पर सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञानी, उसके बाद में निश्चल वृत्ति। निश्चल का मतलब परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। अभी वाक्य पढ़ा ना अपन ने 239 का, परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव नहीं आना चाहिए, नियम के प्रति ऐसा परिणाम नहीं आना चाहिए और यार मैं भी कहां फंस गया यार प्रतिज्ञा लेकर के। यार उन्होंने तो इतना लच्छेदार भाषण दिया कि उनके भाषण में प्रभावित होकर के मैंने तो तत्काल छोड़ दिया। अब बाद में घर आया तो लगा कि यार मैं तो ज्यादा दिक्कत हो गई है, मैंने क्यों छोड़ दिया मैंने ऐसा। तो भाई ऐसे भावुकता में नहीं लिए जाते हैं निर्णय। आप यदि प्रतिज्ञा ले रहे हो तो भावुकता में प्रतिज्ञा नहीं ली जाती है,
निर्णय भावुकता में नहीं होते। समझ में आ रही है बात? सोचो, विचारो उसके बारे में। निश्चल वृत्ति धारण करके सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। अब कुछ नियम बतला दिया है इन्होंने ज्ञान पूर्वक ही चारित्र का। बहुत सुंदर बातें हैं यहाँ। 77 नंबर पेज है, 38 नंबर का श्लोक है। उत्थानिका में कहते हैं, सम्यक ज्ञान के बाद ही सम्यक चारित्र अंगीकार करने का कारण कहते हैं। सम्यक ज्ञान के बाद ही सम्यक चारित्र अंगीकार करने का क्या कारण है? क्यों भाई साहब ज्ञान के बाद चारित्र की क्यों बात कर रहे हो? ज्ञान तो होता रहेगा, एक बार चारित्र तो ले लो। हो सकता है भाई दुनिया में लोग हैं इस तरह के। कई लोग मिलते हैं, वो ऐसा तर्क करते हैं, जो यहां उठाया है ना प्रश्न, वो ऐसा कहते, पंडित जी ज्ञान के चक्कर में मत उलझो, तो चारित्र ले लो पहले। चावड़ा जी साहब, चारित्र ले लो तुम तो पहले। अब पहले चारित्र ले लो मतलब बोलो, बोले फिर क्या है? एक बार यदि तुमने चारित्र ले लिया तो फिर चारित्र ले लेने के बाद, मुनि बन जाने के बाद फिर काम नाम तो कुछ है नहीं, बैठे बैठे ज्ञान लेते रहना, पढ़ते रहना, और क्या है? तो चारित्र पहले ले लो, ज्ञान बाद में होता रहेगा धीरे धीरे, फिर काम क्या है भाई? फिर उसके बाद में क्या होगा? आप मुनि बन जाएंगे, और मुनि बनने के बाद में फिर आप दिन भर बैठे रहेंगे, फ्री भी रहेंगे, तो आप करते रहना, आपको जैसा भी, जब जैसा अवसर मिले, जैसा समय मिले। दिन अब समय ही समय है, फिर तो क्या है? जब कमाना नहीं है, जब खाने के लिए जाना है, बना बनाया मिल जाना है, जब बाजार का काम नहीं है, पत्नी परिवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, तो कुछ नहीं है, दिन भर स्वाध्याय ज्ञान 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 होता रहेगा। लेकिन चारित्र ले लो पहले, ये लोगों का एक प्रश्न रहता है। हमसे भी कई लोगों ने इस प्रकार का प्रश्न कई बार सामने किया है। देखो जवाब क्या दे रहे हैं, कारण बतला रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य के सामने भी शायद ऐसा प्रश्न आया होगा, है? उनके सामने भी शायद इस तरह का प्रश्न रखा होगा किसी ने। क्या कह रहे हैं 38 नंबर? नहीं सम्यक व्यपदेशम चरित्र ज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञानानंतर मुक्तम चारित्राराधनम तस्मात्। क्या? अज्ञान पूर्वकम चरित्रम, अज्ञान सहित चारित्र, सम्यक व्यपदेशम, सम्यक नाम नहीं लभते, प्राप्त नहीं करता। ओहो गजब है भाई साहब। तस्मात् ज्ञानानंतरम, इसलिए सम्यक ज्ञान के पश्चात ही, ज्ञान अनंतरम, ज्ञान के पश्चात ही चारित्र आराधनम, चारित्र का आराधन कहा गया है। गजब बात है भाई साहब, क्या सुंदर तर्क दे रहे हैं, बोलो कितनी सुंदर बात कह दी है। ज्ञान सहित चारित्र, ज्ञान के साथ में ही चारित्र सम्यक नाम प्राप्त करेगा, नहीं तो चारित्र है ही नहीं, वो झूठा चारित्र है। फिर तो वो प्रदर्शन मात्र है, फिर तो वो दिखावा मात्र है, फिर तो वो ढोंग है, फिर तो वो नाटक है, फिर तो वो प्रदर्शन है दुनिया को दिखाने के लिए। उसमें हकीकत कहाँ है? उसमें सच्चाई कहाँ है? अंदर में ज्ञान तो था नहीं। आपने क्या किया? वेश धारण कर लिया, कपड़े उतार दिए तुमने, चारित्र ले लिया तुमने। अभी ये जो चारित्र की बात, अभी यद्यपि मुनि भूमिका वाले चारित्र की चर्चा ये नहीं करेंगे, तो श्रावकों के चारित्र की चर्चा करेंगे ना। अभी तो श्रावकाचार ग्रंथ है, अभी तो हमारी भूमिका में क्या चारित्र हो सकता है, हमारी भूमिका में क्या पालन हो सकता है, हमारी भूमिका में निश्चय से चारित्र क्या होगा और व्यवहार से चारित्र क्या होगा और बहिरंग आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, वो चर्चाएं टोडरमल जी साहब बताएंगे। आगे धीरे धीरे बताएंगे, चलेगी वो चर्चा। देखिए क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ो इसके बारे में, क्या बातें है। पहले सरल अर्थ पढ़ दो ऊपर वाला, संस्कृत हटा करके अन्वय अर्थ में से संस्कृत हटा के सरल वाक्य पढ़ते हैं। अज्ञान सहित चारित्र सम्यक नाम प्राप्त नहीं करता, इसलिए सम्यक ज्ञान के पश्चात ही चारित्र का आराधन कहा गया है। पहले सम्यक दर्शन की आराधना करो, फिर सम्यक ज्ञान की आराधना करो, और सम्यक ज्ञान होने के पश्चात ही
चारित्र की आराधना करना कहा गया है, तुम चारित्र की आराधना करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र की आराधना 3 नंबर पर होती है। टीका, अज्ञान पूर्वकम चरित्रम सम्यक व्यपदेशम नहीं लभते। जिसके पूर्व में अज्ञान भाव हो, जिस जीव के पूर्व में माने पहले अज्ञान भाव हो, पहले ऐसा चारित्र सम्यक संज्ञा को प्राप्त नहीं करता। अज्ञानी व्यक्ति है, वे चारित्र थोड़ी ना कहलाएगा। तुमने छोड़ा तो क्यों छोड़ा बतलाओ, वो चारित्र नहीं कहलाएगा। ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास में, विवेक नहीं है तुम्हारे पास में, समझ नहीं है। प्रथम यदि सम्यक ज्ञान न हो और पाप क्रिया का त्याग करके चारित्र भार धारण करे, चारित्र भार क्या, कहां से शब्द लाते हैं, टोडरमल जी के शब्द हैं टीका के। जिसके पूर्व में अज्ञान भाव हो, ऐसा चारित्र सम्यक संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। प्रथम यदि सम्यक ज्ञान न हो, यदि सच्चा ज्ञान नहीं हो, यदि आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो, और पाप क्रिया का त्याग करके चारित्र भार धारण करे, पाप क्रिया का तो त्याग कर दिया और चारित्र का वजन माथे पर ले लिया, तो वह सम्यक चारित्र नाम प्राप्त नहीं करता। अरे ज्ञान के बिना चारित्र बोझा है, ये कह रहे हैं। सही बताओ, प्रैक्टिकल सोचो अपनी लाइफ में, अपने अपने जीवन में सोचो। आपने यदि बचपन में बिना समझे हुए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया हो तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो बोझा कहलाएगा माथे पर। जबरदस्ती ढोए जा रहे हो आप उस प्रतिज्ञा को, नहीं होता है ऐसा। ज्ञान के बिना चारित्र को अकेला बेकार नहीं कह रहे उल्लास भाई, ये कह रहे बोझा है, पालन नहीं कर पाएगा, वजन रहेगा माथे पर, आसान नहीं है उसका पालन करना। ज्ञान के बिना आसानी से पालन नहीं हो पाता है, बार बार में उसे अंदर में पीड़ा होती है उसका पालन करने में, खींचतान के पालन होता है। ये टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा है, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर लिखते हैं, वो ऐसा नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि जो आचरण का पालन करता है, कितना खींचतान करना पड़ता है, कितना जोर आता है भाई साहब, आसान थोड़ी ने। एक तो व्यक्ति में पावर हो, जिस व्यक्ति में पावर हो वो व्यक्ति काम करे तो कर लिया, और जिसमें पावर तो थी नहीं और फिर किया तो बोझा लगेगा कि नहीं। जैसे देखो मैं आपको बात कहूं, जिस व्यक्ति का खुद का काम होता है उसको अपना काम करने में थकान महसूस नहीं होती। क्या, अपने काम में थकान नहीं होती। जिस काम में मजा आ रहा होता है ना, जब विषय समझ में आ रहा होता है तो थकान महसूस नहीं होती। जब आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा होता है तो आपको बोझा नहीं लगता। मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व कर रहा है, गणित के बड़े बड़े अकाउंटेंसी के अकाउंट्स वो कर रहा है, अपना खुद का घर का काम है, बैलेंस शीट मिला रहा है, अपने घर का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, चला रहा है और खूब चला रहा है, खूब मेहनत कर रहा है। अब वो करते करते रात को 10-10 बजे तक, अरे रोटियां नहीं मिल रही है और दुकानदारी चल रही है तो भी माथे पर 3 साल नहीं पड़ते उसे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आज तो बहुत अच्छी दुकानदारी हुई, आज तो खूब अच्छा बिजनेस चला। और तू थका नहीं, तू थकावट नहीं लगती है तुझे, मिल रहा है उसे। और जो काम में रस नहीं होता है, जो काम मजबूरी में करना पड़ता है, उसको कहते बोझा है माथे पर। आप यदि किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में यदि आप जाते हैं, आपका वहां यदि पता मतलब ऐसा समझिए आप, यदि आपको वहां बार बार में घड़ियां देखते हो, इसका मतलब ये है कि आप वहां बोर हो रहे हो और आपको घड़ी देखने की फुर्सत ही नहीं मिले, अरे यार टाइम ही कब निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि आप वहां उत्साह से रुचि से काम कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? प्रवचन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, और स्वाध्याय चलते चलते आपको 10 बार घड़ी देख ली, यार क्या टाइम हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है, आज तो प्रवचन कुछ ज्यादा ही चल गया क्या। इसका मतलब ये है तुम बोझा समझ करके सुन रहे हो। और यदि तुम्हें ऐसे लगता है अरे यार इतनी जल्दी, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है यार टाइम, इसका मतलब क्या लग रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें रुचि है,
उसमें उत्साह है। उसे जो पीछे अपन ने विनयाचार बहुमानाचार आदि कहा था ना, वो ज्ञान है, वो तुम्हारे पास में, तुम्हें उसकी वैल्यू पता है, इसलिए तुम्हें कीमत आती है उसकी। ना समझ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, जिसके ज्ञान नहीं है, वो चारित्र पालन करेगा तो बोझ समझ करके करेगा। ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। पाप क्रिया का त्याग तो कर दिया तूने, चारित्र का त्याग पालन तो किया तूने, आलू का त्याग तो किया तूने, रात्रि भोजन का त्याग तो किया तूने, स्वाध्याय का नियम तो ले लिया, लेकिन इस स्वाध्याय से भला क्या होता है मेरा, इस बात को यदि तूने नहीं समझा तो जो भी तूने नियम लिया है ऐसे करेगा। यार आधे घंटा तो बहुत होता है यार, आधे आधे घंटे का नियम ले लिया स्वाध्याय का, कहां फंसा दिया इन्होंने हमारे को। आधे घंटे का स्वाध्याय का नियम, मर जाएंगे भाई साहब हम तो। आधे घंटे स्वाध्याय क्या है यार, प्राण होंगे क्या यार, हमारे समझ में नहीं आता यार। हमने तो मजे मजे में, हाँ आधा घंटा ही तो है, उस समय तो ले लिया भावुकता में, अब बाद में हमारे को ऐसे लगता है आधा घंटा बहुत मुश्किल है, निकालना ही मुश्किल हो रहा है आधा घंटा। तो तुमने समझ नहीं थी, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है इस स्वाध्याय की वैल्यू कितनी है, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है इस स्वाध्याय बहुमूल्य निधि है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, स्वाध्याय हमारे लिए जैसे हम श्वास लेते हैं ना, श्वास जिस तरह से लिया जाता है वैसे ये जीवनदायिनी चीज है स्वाध्याय। ये बात हमारे को अंदर से फीलिंग होनी चाहिए। क्या आपका इधर का आनंद आना चाहिए। क्या सही कह रहे हैं भाई साहब, माने ऐसा ही है। जब जब ध्यान इधर जाता है ना हमारा, तो हमारा सब भूल जा, पता ही नहीं लगता है कुछ भी हो रहा होगा, कुछ भी हटाओ, क्या क्या दिमाग लगाना उसकी तरफ, सब इधर लगाओ उपयोग। सब पाप क्रिया छोड़ दी साहब, सब छोड़ तो दिया साहब मैंने, सब त्याग तो कर दिया मैंने, लेकिन सब रहा नहीं जा रहा है सब बार बार में। तो तूने समझ करके त्याग किया था क्या? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जहर का व्यक्ति यदि त्याग करने से पता लग जाए कि ये जहर है और उसने छोड़ दिया, तो उसको खेद होता है क्या? अरे यार मैंने छोड़ ही दिया यार, दूध ही छोड़ दिया यार मैंने तो यार, अब जहर समझ। अरे तुझे पता लग गया तो खुशियां मना उसके त्याग करने में, क्रिया पालन करने में, चारित्र पालन करने में। यदि पहले ज्ञान होगा तो खुशी मनाएगा, आनंद मनाएगा, मजा आएगा तेरे को उसमें। जिग्नेश भाई, स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। ये जो का पालन कर रहा है इधर, क्रिया का जो पालन कर रहा है और समझ थी, मजा आता चला जाता है। जो जो त्याग की वृत्ति बढ़ती है मजा आता है, आनंद आता है, उत्साह आता है, खुशी बढ़ती है, हाँ मजा आ गया, ये विकल्प मुक्त हो गए हम, त्याग कर दिया हमने, मजा आना चाहिए। टोडरमल जी की लाइनें बड़ी गजब की है। मैं तो ये भार शब्द का जो प्रयोग किया है ना, ये भार शब्द कैसा है, गजब है। जैसे बोझा ढोता है ना कोई व्यक्ति, माथे पर लेकर के बोझा ढोए, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता, पर के कर्तृत्व का बोझा हमारे माथे पर है, कमाने का बोझा हमारे माथे। देखो दो तरह की महिलाएं होती है घर में, एक वो कि जो मेहमान आए ना तो आ जाएं तो उनके लिए फटाफट खाना तैयारी है वो सब, और दूसरे ऐसे कि आने वाले हो ना तो माथे पर 3 साल पड़ जाए, अरे बाप रे अब क्या होगा। देखो यदि आपके पास में रुचि है, आपके घर का व्यक्ति, जैसे समझो आपके भाई आने वाले हैं, आपके साले आने वाले हैं, बच्चे के मामा आने वाले हैं मान लो, क्या तो बोलो अब माथे पे 3 साल पड़ते हैं क्या? 3 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनेगा, 3 साल पड़ते हैं क्या? और अनजान व्यक्ति कोई आ गया तो माथे पे 3 साल पड़। इसका मतलब ये है सारा खेल आपके ज्ञान और रुचि का है, अपनेपन का है, ये है। माने आप वही चीज, सेम चीज है, किसमें आपने वजन समझ लिया और किसमें आपने सही है समझा, समझ लो आप, ज्ञान का चमत्कार है। मेरा कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ रही है? ज्ञान ज्ञान देखो क्या कह रहे हैं, जिसके पूर्व में अज्ञान भाव हो ऐसा चारित्र सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। प्रथम यदि सम्यक ज्ञान न हो, सम्यक ज्ञान नहीं हो तो, और पाप क्रिया का त्याग करके, सम्यक ज्ञान तो था नहीं, सम्यक ज्ञान तो था नहीं,
और चारित्र अंगीकार कर लिया तो कह रहे हैं ये भार धारण करे तो वे सम्यक चारित्र नाम नहीं पाते। अब उसे सम्यक चारित्र कहते भी नहीं, उसे सम्यक चारित्र संज्ञा भी नहीं है जनागम में। देखिए आगे पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और है। जैसे बिना जाने औषधि का सेवन करे तो मरण ही होगा। बड़ा गजब का उदाहरण है। इस उदाहरण को कभी हम नए चक्र पढ़ाते समय बोलते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। हम आपसे पूछते हैं, हम बहुत बीमार हैं, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है। अब डॉक्टर की दुकान पर गए, डॉक्टर की दुकान ही हो गई डॉक्टर की, आजकल क्या कहे, क्लिनिक जो है। आप मेडिसिन सेंटर पे गए, मान लीजिए दवाइयों की दुकान थी, दवाइयों की। आप वहाँ गए और डॉक्टर सारे बंद थे, सब परिस्थितियाँ ऐसी थी, बंद की थी। और आप वहाँ चले गए और वहाँ जाकर के आपने देखा कि अब वहाँ पर भी वो दुकान पर वो आदमी दवाई देने वाला है नहीं। अब दुकान पर दवाई देने वाला आदमी है नहीं और हमने देखा कि यार ये दवाइयों से भरी हुई है दुकान। मैं बीमार, और दवाई काहे के लिए होती है? बीमारी मिटाने के लिए। मेरे दर्द और दवाई लेने से होता है दर्द दूर। अब क्या करें बोलो? अरे यार इतनी देर 5-7 मिनट हो गए, इंतजार कर रहा हूं, क्या करूं क्या करूं? अरे दवाइयां हैं इतनी सारी, उठाओ और ले लो। किसी ने कहा था ज्ञान, अरे ज्ञान नहीं, एक ने मुझे समझाया था, तू तो चारित्र पहले ले ले, ज्ञान तो होता रहेगा, ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं औषधि का ज्ञान किए बिना यदि सेवन कर लेगा तो मरेगा, ये कह रहे हैं। कोई ना समझे अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति वहां दवाइयों को देखकर यदवा तदवा कोई भी दवाई बिना समझे और बिना जाने ले लेगा तो क्या होगा? रोग मिटेगा या रोग बढ़ेगा? ये बतलाइए। तो रोग मिटाने का उपाय क्या है? पहले औषधि का ज्ञान, नंबर 1, पहले औषधि का ज्ञान, फिर भरोसा, और फिर उसके बाद में सेवन। बस समझ लो आप बीमारी मिट गई। ये उपाय है, ये लिखा है टोडरमल जी साहब ने, गजब का उदाहरण दिया है। देखो आप, जैसे बिना जाने मतलब बिना समझे, बिना विवेक के, बिना बुद्धि के औषधि का सेवन करे तो मरण ही हो। औषधि माने दवाई, मेडिसिन। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान रहित चारित्र का सेवन करना संसार को बढ़ाता है। सम्यक ज्ञान रहित चारित्र का यदि सेवन करेगा तो वो क्या करेगा? संसार को ही बढ़ाएगा। जीव रहित मृत शरीर में, जीव नहीं है और मृत शरीर है, उसमें इंद्रियों के आकार किस काम के? ये उदाहरण दे रहे हैं। किसके लिए उदाहरण दे रहे हैं? ज्ञान रहित चारित्र के लिए उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञान स्वभावी आत्मा यदि निकल गया, चेतन आत्मा निकल गया, तो ये चेतनत्व शक्ति के बिना, चेतनता माने ज्ञान शक्ति के बिना ये जो बाहरी आकार दिखाई दे रहे हैं, ये किस काम के? उसी प्रकार सम्यक ज्ञान शून्य शरीर के वेश, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान से शून्य शरीर के वेश या क्रिया कांड के साधन से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। क्रियाकांड के साधन से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती, शुद्धोपयोग नहीं मिलता है क्रियाकांड से। तस्मात् ज्ञानानंतरम, तस्मात् इसलिए, ज्ञान अनंतरम, ज्ञान अनंतरम, ज्ञान अनंतरम, ज्ञानानंतरम चारित्राराधनम उक्तम। अतः सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही चारित्र का आराधन करना चाहिए। क्या ये भाई साहब टोडरमल जी की दृष्टि है, ये अमृत चंद्राचार्य की शैली है। तो यदि संसार को नहीं बढ़ाना चाहता है तो पहले ज्ञान बढ़ा, ज्ञान बढ़ाए। क्या बात कह रहे हो आप? ज्ञान बढ़ाए पंडित जी, हमने तो आपसे ही सुना है ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ज्ञान की निर्बलता चाहिए। अरे सम्यक ज्ञान कर, कुल मिला के बात ये। ज्ञान बढ़ाने का मतलब सम्यक ज्ञान कर, ज्ञान की निर्बलता कर। और हमने तो पीछे कल कहा था शायद आपसे, आत्मज्ञान ही ज्ञान है।
ज्ञान तो आत्मज्ञान का नाम है। दुनियादारी के ज्ञान को ज्ञान कौन कहता है? ज्ञान तो अंदर का ज्ञान है, ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है। अंदर में यदि आत्मज्ञान हो गया तो काम हो गया। बस ये महत्वपूर्ण बात पंडित जी साहब ने यहाँ कही है। इस तरह से चारित्र का आराधन करना चाहिए। अब प्रेरणा तो दे दी कि ज्ञान पूर्वक चारित्र, श्रद्धा पूर्वक चारित्र, श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक चारित्र, लेकिन महाराज ये तो बता दो चारित्र किसका नाम है? बोलो। अब श्रद्धा पूर्वक और ज्ञान पूर्वक चारित्र लेना है, लेकिन चारित्र कहते किसे हैं? चारित्र की पहचान का चिन्ह क्या है, चारित्र का लक्षण क्या है, इसकी चर्चा करेंगे कल ठीक रात्रि 8 बजे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जय श्री ओम। श्रुत पंचमी क्या वीर शासन जयंती की चर्चा करूंगा कल शाम को, नहीं सुबह के व्याख्यान में, या तो लाइव करूंगा, नहीं तो फिर रेस्ट करना होगा तो रिकॉर्डिंग डालूंगा सुबह। लेकिन नया प्रवचन होगा, पुराना नहीं है, तो सब लाभ लेना उसका 9:20 पे जो अपना चलता है। उसमें वीर शासन जयंती क्या है, कल दिवस है ना वीर शासन जयंती का, विशेष व्याख्यान सुबह का। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय नौ बार नमो कार नमो